अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज भी के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जुज़वी अमल दरामद कर दिया। मुकम्मल अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने अब तक नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी एफिलिएशन तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर की थी। लेकिन जो 41 लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 15 दिन में अपने एफिडेविट देंगे, बयान हल्फी देंगे, उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन गालबन सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना चाह रहा है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, आपको तफसीलात देंगे कौन कौन से अहम रहनुमा जो हैं तहरीक इंसाफ के शामिल हैं, जिनको तहरीक इंसाफ का एमएनए इलेक्शन कमीशन ने आज तस्लीम कर लिया। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया करें, आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज इलेक्शन कमीशन ने जिसका इजलास हुआ, जिसकी सिकंदर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने जो है वो राजा सिकंदर, उन्होंने इसकी सदारत की और उसमें ये फ़ैसला हुआ जिसके बाद कि तहरीक इंसाफ के वो 39 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली, जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में ये ज़ाहिर किया था कि उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, उनको तहरीक इंसाफ के एमएनएस डिक्लेयर कर दिया। जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया, उनके जो बयान हल्फी हैं वो अपलोड कर दिए हैं। तो इस तरह से आज तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में 39 अरकान के साथ पार्लिमानी पार्टी बन गई है। तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि उनके 91 के करीब कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, मखसूस नशस्तों के अलावा, के अरकान के अलावा। तो उनमें से 39 एक हैं, 41 एक हैं, ये कुल 80 बनते थे। तो 41 अरकान जिनको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो 15 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को अपने बयान हल्फी जमा करवाएं कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफिकेशन जारी करेगा और फिर जब ये हो जाएगा सारा प्रोसेस, तो जितने लोग होंगे तहरीक इंसाफ के, उस हिसाब से उनको कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की वो अलॉट हो जाएंगी। तो अगर उनको अलॉट हो जाती हैं 80 के 80 लोगों अरकान कौमी असम्बली को, तो फिर तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी। उसकी सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे पूरा अमल दरामद नहीं किया, जुज़वी अमल दरामद कर दिया। 39 अरकान का नोटिफिकेशन कर दिया, 41 अरकान का नोटिफिकेशन नहीं किया। हो सकता है कुछ चंद दिन के बाद या सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वजाहत के लिए रुजू करना है और उसके बाद वो 41 अरकान की जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेंगे। तो हो सकता है इसमें कुछ दिन लग जाएँ। लेकिन आज तहरीक इंसाफ अब बाकायदा कौमी असम्बली में तस्लीम कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले की रोशनी में, जो 8-5 की अक्सरियत से आया था कि तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी थी, पार्लिमानी पार्टी है और पार्लिमानी पार्टी रहेगी। तो उसके ऊपर आज जुज़वी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करेगी कि बाकी जो 41 अरकान हैं उनके जो नोटिफिकेशन हैं वो भी जारी किए जाएँ। उन्होंने भी बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाता है। ये कहा जा रहा था कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन जो आज नोटिफिकेशन किया इसके बाद ये 39 जो अरकान हैं इनकी बुनियाद पर जो सीटें बनती हैं वो तो इलेक्शन कमीशन को अब देनी पड़ेंगी फौरी तौर पर। इलेक्शन कमीशन देगा। 41 का अलबत्ता मामला रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा उसकी कोई वजाहत करे या कोई हुक्म नया जारी करे, कोई वजाहत करे अपने उस फैसले की, तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर फैसला करेगा। लगता यह है कि तौहीन अदालत से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो जुज़वी अमल दरामद था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कर दिया। उनसे बाकी लोगों के जो है वो भी ले लिए, बयान हल्फी भी ले लिए, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जो है वो नहीं किया अभी तक। तो ये आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है तहरीक इंसाफ के हवाले से। आहिस्ता आहिस्ता अब तहरीक इंसाफ जो है वो जो है क्या कहेंगे उसको, कि वो कोशिश कर रही है कि वो रीग्रुप हो, वो सड़कों पे भी रीग्रुप हो, वो पार्लियामान के अंदर भी रीग्रुप हो और फिर एक नई ताकत और नई तवानाई के साथ जो है वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाए।
लेकिन सड़कों पे आसान नहीं है इतना तहरीक इंसाफ का दोबारा से मोबलाइज़ करना सड़कों पे बड़े पैमाने पे। कल एहतजाज है, अब देखते हैं कि कल जो है एहतजाज की कॉल दी है तहरीक इंसाफ ने, तो कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं और कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन होती है। अब तक जो सरगर्मियाँ नज़र आती हैं सड़कों पे या पब्लिक में वो महदूद हैं केपी तक। केपी में क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पुलिस की तरफ से पकड़ धकड़ का ख़तरा नहीं है, तो वहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वर्कर्स और लीडर्स जो हैं वो वहाँ पे खुल के अपनी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। लेकिन बाकी पंजाब में ख़ास तौर पे और सिंध में कोई ख़ास सरगर्मी तहरीक इंसाफ की नज़र नहीं आ रही। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल में किस तरह आगे बढ़ती है। अभी भूख हड़ताल, जुज़वी भूख हड़ताल की अभी कॉल दी तहरीक इंसाफ ने। उसमें जो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं वो मैरियट से और इधर उधर के अच्छे रेस्टोरेंट से, 4 और 5 स्टार रेस्टोरेंट से लंच करने के बाद जो है वो 3-4 घंटे के लिए आके बैठते हैं अलामती तौर पे, और उसके बाद फिर घर चले जाते हैं। तो इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट बनता जो है वो नज़र नहीं आएगा जब तक कि भूख हड़ताल 72 घंटे, 48 घंटे या 24 घंटे की होती है, जिसमें आप फिर कुछ खाते पीते नहीं हैं। लेकिन अगर आप लंच करके आते हैं और 3 घंटे के लिए बैठ जाते हैं तो वो तो खैर कोई इतना मुश्किल काम नहीं, कोई भी ये काम कर सकता है, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर इमरान खान साहब को रिहा करवाना है तहरीक इंसाफ ने, तो फिर इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह की सरगर्मियों से तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस तरह से हुकूमत पे कोई दबाव या प्रेशर जो है वो बनता नज़र नहीं आता। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के MNA, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कह सकती है कि देखिए हम कोशिश बड़ी कर रहे हैं, हम तो देखें हम हाथ पाँव मार रहे हैं, हम भूख हड़तालें कर रहे हैं, हम जो है वो इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। बहरहाल मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता बंदर वाली, वो आप समझ गए होंगे। लेकिन ये है कि तहरीक इंसाफ के जो ज़ाहिर प्रेशर है तहरीक इंसाफ की क़यादत पे कि इमरान खान साहब को जेल से निकालें, और ये जो मुकदमात हैं और जो मामलात हैं, इस सारे मसाइल से तहरीक इंसाफ बाहर निकले और वो सियासी जमात के तौर पे खुल के सरगर्मियाँ कर सके। अभी तक तो वैसा नहीं कर पाए हैं, अभी तक तहरीक इंसाफ इस भंवर से नहीं निकल पाई है और इस दलदल से जिसमें वो फंसी हुई है, और वो जितना ज़ोर बाहर निकलने के लिए लगा रहे हैं उतना ही अंदर धंसते जा रहे हैं इस सारे मामले में। अब देखते हैं कि अब आगे इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कब तक मखसूस नशिस्तों का 39 MNAs की बुनियाद पर नोटिफिकेशन करता है, क्या तहरीक इंसाफ उसको चैलेंज करेगी। अभी ये बहुत सारे जो हैं वो उलझने बाकी हैं, बहुत सारे जो गिरहें हैं वो खुलना बाकी हैं। तो अभी देखते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अगला कदम क्या उठाता है, सुप्रीम कोर्ट से रिजू करता है, नहीं करता है या इंतज़ार करता है। तो बहरहाल ये अभी वक्त बताएगा कि आगे सारी सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है। बहरहाल लेकिन आज ये अमल दरामद कर दिया, जो ये दावा किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल अमल दरामद नहीं करेगा, तो आज जुज़वी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमल दरामद शुरू हो गया। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।